देखो, जो तुम पूछ रहे थे अभी, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यहां क्या देगा? देखो, फिक्स कैपिटल की जब बात होगी इसमें डिबेंचर आ जाएगा, इसमें बॉन्ड्स आ जाएगा, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जिसकी कॉस्ट क्या है हमेशा फिक्स हो, समझ गए कि नहीं? डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, बॉन्ड का है, प्रेफरेंस शेयर का है, इनका फिक्स है। लेकिन अगर आप ध्यान दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये क्या है आपका, फ्लक्चुएटिंग है, या आप इसको वेरिएबल के नाम से बोल सकते हो। ज्यादा इनको देने के बाद जितना पैसा बचेगा सब किसका है, इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो यहां पर फिक्स और वेरिएबल का मतलब ये है, लेवल ऑफ आउटपुट की बात जब भी होगी वो कॉस्ट पर होगी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन हेडिंग डाले, बताइए भैया कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? लिख लीजिए, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हेल्ड बाय डिबेंचर होल्डर। क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, अगर टोटल कैपिटल से हो गया, उसमें से जो पैसा शेयर होल्डर ने अपने शेयर पर, डिबेंचर होल्डर ने अपने डिबेंचर्स या बॉन्ड पर रखा है, उसको इंक्लूड कर दिया गया। या आप इसको बोल सकते हो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को उसने क्या नाम दे दिया है, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यहां पर क्या मतलब होगा कैपिटलाइजेशन का, लिखिए, ओनर्स कैपिटल,
हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? यहां पर सारी कैपिटल, चाहे वो ओनर्स कैपिटल हो, चाहे रिजर्व सरप्लस हो, चाहे लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल, इसके साथ देखो एक चीज में इंक्लूड कर दिया गया। क्या इंक्लूड कर दिया गया? गुडविल। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे कैपिटलाइजेशन की दो विचारधाराएं हैं, एक आपका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में है, एक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है? सामान्य शब्दों में आप कैपिटल में क्या क्या है भैया? शेयर या डिबेंचर होल्डर के द्वारा जो भी कैपिटल रखी गई उसको आपने नाम दिया, ठीक है, कैपिटलाइजेशन। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है भैया? सब उठा के ओनर्स कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट सब उठा के इसमें गुडविल ऐड कर दिया, तो उसको आपने कैपिटलाइजेशन का नाम दिया। अभी भी अगर तुम देखो एक्चुअल में व्हाट इज मीन बाय कैपिटलाइजेशन क्लियर हो पाया? नहीं क्लियर हो पाया। बताइए भाई। बता सकता है कोई? कोई बताएगा? आकांक्षा। एक शब्द में आप कह सकते हो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? फर्म की वैल्यू क्या है? देखो इसीलिए बोला ना, जितना पैसा लगाए हो प्लस जितनी इज्जत कमाए हो सब ऐड कर दोगे तो वही वैल्यू है फर्म की। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। करेंट टाइम में आपके फर्म की क्या वैल्यू शो हो रही है? हर साल कंपनी की वैल्यू बदलती होती है। प्रॉफिट होगा वैल्यू बढ़ेगी, केवल प्रॉफिट के अमाउंट से वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जितना हैवी प्रॉफिट होगा उतनी बेटर आपकी गुडविल इनहेंस होगी, और उस कैपिटल में, उस प्रॉफिट में आपका गुडविल का भी अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा, और वही आपका कहलाएगा कैपिटलाइजेशन। ठीक है ना? तो साफ सीधे शब्द में आप क्या कह सकते हो? करेंट ड्यूरेशन में या उस समय उस फंड की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। बताएं? हैं? चलिए आगे बढ़िए। अब इसी में दो टर्म है, एक है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन, एक है आपका अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या आप मुझको बता सकते ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है? बताइए भैया, किस क्वेश्चन खड़े हो जाइए। क्या होता है? जब सर कंपनी को कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ओवर कैपिटलाइजेशन। अच्छा। आकांक्षा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? लिख लीजिए, बैठ जाओ भैया। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन seems to be excess of capital or abundance
ऑफ कैपिटल। सामान्य तौर पर आप ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया भैया? एक्सेस ऑफ कैपिटल, पैसा का बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना। ये मान लो अब इनको 10 लाख दे दो, खुश हो जाएगी। इनको 10 लाख दे दो, पागल हो जाएगा ये। बात समझ में ही नहीं। देखो कुछ लोग बहुत रईस होते हैं, या बहुत रईस टाइप के हैं, जिनको आप जन्मजात रईस कह सकते हो। उनका नेचर और बिहेवियर बहुत स्मूथ होगा, वो किसी को बड़ा छोटा ये नहीं समझते। कुछ लोग हड़पू प्रवृत्ति के होते हैं ना, किसी का देखे पाए हड़प लिए, चोरी टाइप का। उनके अंदर जो भावना पनपती है वो बहुत दुर्लभ होती है। उनका खुद का औकात चप्पल खरीदने का नहीं होता है, और बात वो BMW खरीदने की है, आप पृथ्वी दूसरे प्लेनेट पे घर बनाने करने लगते। बात समझ में ही नहीं। वो एक कहावत सुने होगे ना, एक शायरी है वो, हाँ, जो खानदानी रईस होते उनके मिजाज नरम होते। आपकी तो दौलत बता रही है कि, आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं नहीं है, सुने हो ना? तो उससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है? यही शिक्षा मिल रही है ना। हम लोग सुने ना कि जिन टहनी पर ज्यादा फल लदे होते वो झुक जाती है कि नहीं? तो वही उसी तरह ये है भैया, यहां पर पैसा जब बढ़ जा रहा है तो उसको क्या नाम दे दिया आपने? ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का बहुत प्रॉफिट भी है, बहुत नुकसान भी है कंपनी को। अब हमारी कोचिंग है, मान लो मैंने उसमें 3 क्लास बनवा के तीनों डिजिटल लगवा दिए। क्लास सब खाली, बच्चे हैं नहीं, भौकाल टाइट करके बैठे हैं बढ़िया ऑफिस बनवा के, है ना बंदा न बंदे जात। क्या हो गया? ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन हो गई। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज ना कर पाओ, उस सिचुएशन का नाम होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। अपनी बुक हो तो एक बार रीड करिए उसको 1 मिनट में। ये एक था, और लिखिए। ओवर कैपिटलाइजेशन occurs when a fails to adequately over the capital invested। क्या मतलब निकला इसका? लिखा है ना ओवर कैपिटलाइजेशन आकर कब होता है? ये व्हेन अ कंपनी फेल्स, जब कंपनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है टू अनएडिक्वेट ओवर द कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना पैसा तुमने लगाया और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का आपने आशा रखा था, जब आपको वो नहीं मिल पाया, दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। कुंभ मेला में धड़ 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 पैसा लगा दिए। अब जब लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे उसमें, तो लोग खर्चा क्या करेंगे? बाबा जी का टुल्लू। भाई आप खर्चा कब करोगे? जब आप वहां तक जाओगे ना, जब आपको सुविधाएं मिलेंगी। ह्यूमन बिहेवियर, रेशनल बिहेवियर। आदमी चाहता इतना, देना इतना चाहता है, तुमको मिला नहीं कुछ, तो वही होगा भागे भूत की लंगोटी सही वाला हाल हो जाएगा, है कि नहीं? भाई आप जब संगम में स्नान करेंगे तभी आपका मार्जिनल यूटिलिटी हाई लेवल पर जाएगा, तभी आप दान दक्षिणा करेंगे। लोग आ रहे हैं देखो, लेकिन जो जा रहे गाली देते हुए जा रहे भाई साहब, एकदम बना बन एक सांस में गाली दे रहे हैं। आप समझ में आ रही नहीं?
फायदा किसको हुआ है? मजदूरों को। मजदूरी बढ़ गई 100 रुपया, 400 500 डाइट आ गई, ये भी उसी कैटेगरी है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। कई लोग क्या भैया, जब हम पैसा जितना लगाए उतना नहीं कमा पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। आगे लिखिए। एज अ रिजल्ट द कंपनी फेल टू डिस्ट्रीब्यूट तो वो क्या जा रही है? फेल हो जा रही है टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करने में डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर्स। फिर भाई पैसा ही नहीं रहेगा, कहां देंगे? एट दी प्रॉपर रेट। ठीक है, विच वुड लीड टू फॉल इन देयर मार्केट वैल्यू। और जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? उसकी मार्केट वैल्यू गिर जा रही है। किसकी गिर जा रही है? उस फर्म की। जो रेपुटेशन, जो गुडविल तुमने अपने ऑनेस्टी से, है ना, हार्ड वर्क से अर्न किया, तो वो उसमें भी तो प्रॉब्लम होगा ना। उसका इंपैक्ट क्या होगा? आपका वैल्यू गिरेगा, प्लस आपकी गुडविल गिरेगी, तो फर्म की वैल्यू और ऑटोमेटिक कम होती रहेगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बताए भाई। चलो आगे बढ़े। तो यहां पर कुछ लिख सकते हो। ये आपकी दोनों डिफिनीशन है, ठीक है। इसके आगे आप एक साइंटिस्ट की डिफिनीशन अपने से लिखोगे। अब यहां पर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आपको। रिगार्डिंग ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, पहला क्या है भैया? द अर्निंग ऑफ कंपनी, लिखते रहिए आप लोग। जो कंपनी की अर्निंग है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ गिरेगी जिस तरह से उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। अब हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उठा के पैसा लगा देंगे, तो हमको क्या पता कौन सा कपड़ा है? कई कपड़ा खरीदने पहना दिया हमको, उल्लू बना बेच दिया, सस्ते माल सस्ते में हो गया, तो क्या हो जाएगा उससे? जिनको मैं उस रेट पे कपड़ा बेचना चाहूंगा, जिस रेट पर वो हमको वो पैसा दे पाएंगे, नहीं देंगे। उसका इंपैक्ट क्या होगा? सेल जीरो हो जाएगी, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, और फर्म क्या हो जाएगी? लॉस में जाएगी, डूब जाएगी। फिर ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट में ही काम नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कभी अप्स एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तीसरा लिखोगे, वैल्यू ऑफ
इक्विटी शेयर्स गोज डाउन, ठीक है ना। इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कम होती जाएगी। वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स गोज डाउन, एसेट्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, उसके बुक वैल्यू से। ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब पैसा बढ़ जाता है। पैसा बढ़ जाता है इतना ज्यादा कि लोग समझ नहीं पाते उनको पैसे, उस पैसे को उनको कहां पर यूटिलाइज करना चाहिए, कहां पर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, और इसके वजह से वो क्या करते हैं, गलत जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन का रूप ले लेती। ठीक है भाई। आगे बढ़े, आइए हेडिंग डालिए, कॉस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कैसे टेस्ट करेंगे आप ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन, देख लीजिए। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग लोअर देन करंट रेट, ठीक है ना। आप ध्यान रखोगे एक्चुअल रेट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, रियल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो क्या आ जाएगा ये आपका एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, और उसका कंपेरिजन क्या किससे कर लेंगे, करेंट रेट से। सर ये रियल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, क्या रियल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। हाँ, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा लिखो, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस रियल वैल्यू जो बिजनेस की कम हो गई है किससे, बुक वैल्यू से, ठीक है। तो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस आप कैसे निकालोगे, जब चेक कर लो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन करेंट रेट। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे आप, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तीसरा लिख लो, रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो गिर गई है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर से।
तो रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे आएगा? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे आ जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। यहां तक कोई समस्या बताइए आप? इस पे कल हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है? अब इसको कंप्लीट कर लें। तो आप तीन तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सा कैपिटलाइजेशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन। कब? ध्यान रखो, अगर हमारी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग गिर गई है करंट रेट से, तो सिचुएशन का है कि ओवर कैपिटलाइजेशन की है। दूसरा, बिजनेस की रियल वैल्यू कम हो गई है बुक वैल्यू से, तब भी क्या है हमारा? ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। और शेयर की वैल्यू अगर गिर गई है तब भी ओवर कैपिटलाइजेशन। ये तीन सिचुएशन है जिसके थ्रू आप पहचानोगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़िए, लिखिए। कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या रीजन है ओवर कैपिटलाइजेशन के? रोटेशन। हो गया। पहला क्या है? एक्सेस कैपिटल फ्लोटेशन। आपने क्या कर दिया है? एक्सेस कैपिटल इशू कर दिया। कैपिटल क्या होगी? ज्यादा इशू हो गई है। ज्यादा कैपिटल होगी तो डिविडेंड का जो रेट होगा वो क्या जाएगा? लो जाएगा। कम दोगे लेकिन सबको दोगे, तो जो तुम्हारे इन्वेस्टर है वो क्या हो जाएगा? असंतुष्ट हो जाएंगे। अब अपना पैसा क्या करेंगे? धड़धड़ाक निकालने लगेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऐसी तैसी हो जाएगी फंड की। ठीक है, पर शेयर का जो डिविडेंड है वो गिरने लगेगा, कंपनी ग्रोथ गिरने लगेगा। जब लोग पैसा हटाएंगे तो कंपनी क्या कर पाएगी? अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाई प्रमोशनल कॉस्ट है ना। प्रमोशनल कॉस्ट क्या होता है? आपने प्रमोशन पर एडवर्टीजमेंट में बहुत हैवी पैसा खर्च किया। फिल्म आई थी, 1 करोड़ की फिल्म थी, 50 लाख रुपए लगा दिए उसके प्रमोशन पर, बैठ गया। 10% प्रमोशन की कॉस्ट होनी चाहिए ना, बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? नोट करिए इसको। देखोगे प्रमोशनल कॉस्ट में क्या क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इंटेंजिबल एसेट्स पर, ठीक है,
इन सब पर आपने क्या कर दिया, और भी जो कॉस्ट होगी, तो जितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया उतना प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। फर्म के ऊपर क्या हो गया, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। रॉन्ग इनकम एस्टिमेशन, ठीक है ना। तुमने सोचा था खूब मेला लगा है, चाय की टपली थी तुम्हारी यहां पर, एक ठो चाय बेचने के प्लान बनाए थे, 10 की चाय थी, तुम सोचे जब कुंभ मेला लगाएंगे 20 की चाय बेचूंगा, 5 का बिस्कुट 10 में बेचूंगा, पुलिस वाले डंडा मार के भगा दिए तुमको। एस्टिमेशन किए थे, वही तो चौबे गए छब्बे बन के दुब्बे बन के आ गए, है ना। कहा सुने भी नहीं सुने हो, तो था कि भैया माल लूटे खाएंगे और यहाँ पुलिस वाले मार डंडा डंडा चिपका के भाग यहां से, है कि दूसरी कंपनी का। पहली बार मार्केट में उतरे थे, फलाना का देखे, कहे फलाना ने ऐसे किया, ढिमका ने ऐसे किया, हम भी ऐसे कर देंगे, नोच देंगे धर के। क्या हो गया फिर, सिस्टम उल्टा पड़ गया, है ना। उनको क्या करना पड़ा, दबे पाव भागना पड़ा, निकल गए फिर वहां से। ठीक है, चौथा लिखिए, हर आदमी हर बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता ना, जिस बिजनेस का आपको नॉलेज है उसी में आप सक्सेस हो सकते हो। एप्लाइजेशन लोअर रेट, बताओ ये क्या है। कैपिटलाइजेशन का मतलब बताए ना हम, क्या है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुमने क्या दिखाया, जैसे हमारे एक मामा जेलर, उनको देख लोगे तुमको लगेगा चाय वाले आदमी, चाय बनाते होंगे, ऐसा कपड़ा पहने निकल जाएंगे। अब पूरे बगान उनके 10 छू मकान होंगे, 10 छू लाज हो गई, 500 कमरा का। कुछ लोग क्या होते हैं, चिरकुट टाइप के होते हैं, वो क्या है, बने हैं भिखारी छोरा पहन के कि मिले कहीं से बस। अरे किसके लिए रख रहे हो, जाना तो खाली आता है कि नहीं, किसके लिए बना रहे, अरे कुछ तुम भी मजा ले लो, ऐसे खाए पी चले जा रहे, बिना खाए पिए सब बचा के, ऐसे धन रखने से कोई मतलब है क्या, नहीं। ठीक है, तो चलो यहां पर है, आपका अगर रेट सही होगा तभी कस्टमर अट्रैक्ट होगा ना, तुमको लगेगा बे ये तो खुदे खोखा बंगाला आदमी, यहां में क्या पैसा रखूं। वो मूवी देखो नहीं, किक, वो जाता है नोट वोट को गले लगा, हो फिर देखा मारा भागा लेके, खत्म कहानी, था तो प्योर ना वो। तो उसी तरह यहां पर है, अगर आपने जिस जो मार्केट की रेट है उस रेट से ही कम कर दिया, तब तो क्या हो गया, मार्केट में वैल्यू गिर गई ना। सर एक्चुअल वैल्यू भी एस्टिमेट करना है, एक्चुअल वैल्यू तो कोई एस्टिमेट कर ही नहीं सकता है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है हमेशा, है ना। चलिए पांचवा लिखेंगे, फिक्स एसेट ज्यादा परचेस कर लिए तो ज्यादा पैसा फर्म में फंस गया कि नहीं फंस गया, और जब ज्यादा पैसा फर्म में फंस गया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, अब हमारे पास रनिंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, डिविडेंड नहीं पे कर पा रहे, देश भर की प्रॉब्लम एराइज हो जाएंगी, उसका इंपैक्ट क्या पड़ गया, रुग्ण इकाई में चले गए तुम। ठीक है, फिर छठा लिखेंगे आप, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन को इतने महंगे में भी ना ले लो ना कि तुमको क्या लगे, बर्डन हो गया हमको, हमको बर्डन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर बर्डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम चल नहीं,
अब तुम्हारे ऊपर 20 किलो की बोरी लाते हैं, ऐसे चलोगे फिर? है ना? चल पाओगे? कुछ देर के बाद गिर पड़ोगे गधे की तरह, है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कभी भी चाहे जितनी रिक्वायरमेंट हो, क्या हो, हमको हैवी रेट पे, हमको हमेशा चीपर सोर्स खोजना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो ना, क्या सिखाता है उनको? बेस्ट एंड चीप। ठीक है? फिर दो तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है, एक लिबरल और एक हार्ड। लिबरल में क्या होता है? ज्यादा आया ज्यादा ले जाओ, कम आया कम ले जाओ, ऐसे नहीं चल पाता। एक दिन तुम मेरे घर आए, तुमको बढ़िया नाश्ता वास्ता कराए, दूसरे दिन फिर आ गए, दो झापड़ मारे भगा, बक रोज खाने चला आता है, बुरा लगेगा फिर आदमी। तो जब ज्यादा मिले तो इसी में से क्या करो, थोड़ा दो और बचा के रख लो, कि जिससे आने वाले समय में अगर आपको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो पाया, तभी आप सामने वाले खिलाओ, उसको सेटिस्फाई रखो, तभी वो आपके कंपनी बना रहेगा ना, अदरवाइज बना नहीं रहेगा। फिर डिफेक्टिव डिप्रिसिएशन पॉलिसी। अगर आपने डिप्रिसिएशन के मेथड या पॉलिसी गलत चूज कर ली है, जहां पर फिक्स रखना चाहिए आपने क्या रख दिया, वहां पर डब्ल्यूडीबी रख दिया, डब्ल्यूडीबी की जगह फिक्स रख दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी रख दिया, तो क्या हो गया? अगर आप गलत मेथड चूज करोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? गलत ही पड़ेगा। अगर आप एसएलएम से रखोगे तो हैवी डिप्रिसिएशन आएगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? लॉस में आप, क्योंकि खर्चा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। फिर नाइन्थ है आपका इन्फ्लेशन। देखो डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? 86 पहुंच गई, 75, मतलब समझ लो 87 पे आ गया। इसका मतलब क्या है? भारतीय मार्केट देख रहे हो, हम लोग को अपने ही सामान महंगे इसीलिए तो मिल रहे हैं आजकल। चलो महंगाई कितना पहुंच गया, आज भी हम लोग जाते हैं तो ब्रांडेड शर्ट 1000 रुपये हम खोजते हैं। पढ़ाई आदमी सोच रहा है 2000 में हो जाए, दारू पिएगा 1000 वाली, दारू में कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा। तुम बता सकते हो ये सब बातें। तो इन्फ्लेशन का जस्ट क्या है भैया? इन्फ्लेशन में चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, है ना, रिसोर्सेज के रेट बढ़ जाएंगे, आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा उसका इम्पैक्ट? 10वां टैक्सेशन पॉलिसी में क्या बताएंगे आप बताइए? अगर गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगाएगी तो जितना ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ जाएगा हमारे पर? बचेगी नहीं हमारे पास। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपना हाल चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? खड़े होने का समय नहीं दे रहा है, जीएसटी से ठोको, इनकम टैक्स से ठोको, बच जाए तो और ठोको, है ना, महंगाई ठोक दो, उलट जाए एकदम। अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन होने की वजह से आप क्या करते हो? लोन ले लेते हो, है भी ज्यादा पैसा आ गया, अब उस ज्यादा पैसे के तुम समझ नहीं पाए पैसा हम खर्च कहां कहां करें, और उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? गलत जगह हो जाएगा, क्योंकि ये डेप्ट कैपिटल हो गई ना, लोन। तो जो रेशियो को बनाना तो बन नहीं पाया, इंपैक्ट क्या हो गया? ऑडिटिंग भी गलत करा सकते हैं, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, लाइबिलिटी बढ़ने मतलब क्या हो गया? लॉस बढ़ गया, देनदारी बढ़ गई और आपको प्रेम। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लीजिए, इसके आगे बात कल किया जाएगा।